रिएक्शन वीडियो की नाजरीन, मैं हूं सफीउल्लाह। देखने वाले और सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है, कयामत की निशानी 2024, कयामत से पहले अरब वाले हलाक होंगे, इस पे हम रिएक्शन दे रहे थे। दोस्तों आप लोग हमारे साथ रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत तौबा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब भी न भटकें। अगर तुम्हें तंग दस्ती का खौफ हो तो बैद नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से तुम्हें गनी कर दे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला, हिकमत वाला है। प्यार दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत मुबारका में साफ साफ पता चलता है कि कोई भी काफिर या मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला के हुर्मत वाले और पाकीज़ा मकामात के करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिससे सऊदी हुकूमत ने अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान की खुले आम नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला की कायम करदा हदूद को तोड़कर अपनी हलाकत और बर्बादी को आवाज दी। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुर्मत वाले मकामात पर क्यों नहीं जा सकते, और अगर कोई काफिर या मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला के हुर्मत वाले मकामात में दाखिल हो जाए तो उसकी क्या सजा है, और सऊदी अरब में पेश आने वाले इस वाक़े का अरबों की हलाकत के साथ क्या ताल्लुक है। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान पाक इस उम्मत के लिए एक नमूना है कि जिस कुरान पाक के अंदर पहली उम्मतों की हलाकत और बर्बादी के वाकयात खोल खोल कर बयान किए गए हैं कि पहली उम्मतों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह और कैसे कैसे तबाह बर्बाद किया और उन पर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात नाजिल फरमाए। प्यार दोस्तों, अरब वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया पर फजीलत अता फरमाई है और इनको पूरी दुनिया से मुमताज कर दिया है। वो इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब के अंदर पैदा फरमाया, और उससे बढ़कर करम ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पाक कलाम कुरान पाक को भी अरबी ही में नाजिल फरमाया। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अरब वालों को पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी। चाहिए तो ये था कि अरब वाले अपनी इस फजीलत को बरकरार रखते और अरब से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलता। लेकिन अफसोस कि अरब के मौजूदा हुक्मरानों के अंदर माल की हवस आ गई और दीन को फैलाने की बजाय दुबई जैसा शहर बनाकर फहाशी को सरेआम फैला रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों को फहाशी की दावत दे रहे हैं। प्यार दोस्तों, कुरान पाक में मज़कूरा जितनी भी कौमें जिन गुनाहों की वजह से हलाक हुई, वो तमाम तर गुनाह ये उम्मत भी कर रही है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर और उसके हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर को भी बख्शा नहीं जा रहा और मक्का और मदीना के हुर्मत वाले मकामात की बेहुरमती की जा रही है। जैसा कि तरक्की के नाम पर सऊदी अरब में सैनमा घर बनाए गए जिनके अंदर सरेआम वो गुनाह किए जाएंगे कि जिन गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमाया है। और इसके अलावा सऊदी अरब में मंदिर भी बनवाए गए और एक बार फिर से अरब के अंदर बुत परस्ती की बुनियाद रखी गई, जो अरबों की हलाकत की खुली दलील है। और अब मौजूदा हालात के पेश नजर एक काफिर और मुशरिक औरत जो कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ खुले आम बोलती है, जिसका नाम समरीती ईरानी है, इसको मदीना पाक, मस्जिद हराम, ओहद पहाड़ और मस्जिद कुबा का दौरा करवाया गया, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इस काफिरा औरत को मस्जिद नबवी की हदूद के अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब किसी कौम का जवाल शुरू होता है तो वो कौम अल्लाह तबारक व तआला को ललकारने लगती है और खुलेआम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां शुरू कर देती है। और ऐसा ही आज के दौर में सऊदी हुक्मरान तरक्की और कामयाबी के नाम पर कर रहे हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब अरब की हलाकत शुरू हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो फरमान सच होगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में अरब हलाक हो जाएंगे
और अरबों का हलाक होना कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। प्यार दोस्तों, इस हदीस के मुताबिक अगर देखा जाए तो आखिरत के एतबार से तो अरब वालों का जवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को छोड़कर फहाशी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। और ना सिर्फ खुद इस फहाशी के अंदर मुब्तला हुए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस फहाशी की तरफ बुला रहे हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब कुर्बे क़यामत की ये निशानी भी पूरी होगी और अरब वालों को उरूज से जवाल का सामना करना पड़ेगा। प्यार दोस्तों, बात करते हैं कि काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस मकामात के अंदर क्यों नहीं दाखिल हो सकते, और अगर ये दाखिल हो जाएं तो इनकी क्या सजा है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों के दाखिले पर पाबंदी कब और क्यों लगाई। प्यार दोस्तों, मक्का और मदीना अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब का वो मुकद्दस और पाकीज़ा मकाम है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा है, और इस पाकीज़ा मकाम पर वही लोग जा सकते हैं जो खुद पाकीज़ा हों। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के बारे में इरशाद फरमाया कि इसे पाकीज़ा लोग ही छूते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का घर भी पाकीज़ा और मुकद्दस है, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर भी पाकीज़ा और मुकद्दस है। और यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ईमान वाले हों और ईमान की वजह से पाकीज़ा और मुकद्दस हों। यही वजह है कि मक्का और मदीना में मुसलमानों के अलावा कोई और शख्स दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर और मुशरिक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने नापाक और नजस करार दिया है। प्यार दोस्तों, काफिरों और मुशरिकों पर यह पाबंदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को लगाई थी। 8 हिजरी के बाद फतह मक्का के मौका पर जब पूरे मक्का के अंदर मुसलमानों का गलबा हो गया तो सन 9 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की एक खास आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ काफिरों और मुशरिकों को मस्जिद हराम में दाखिल होने से मना फरमा दिया। और ये आयत करीमा कुरान पाक के पारा 10 सूरह तौबा की 28वीं आयत है। इस तरह कुरान पाक की इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों और मुशरिकों पर मस्जिद हराम में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी, और तब से लेकर आज तक ये पाबंदी कायम रही। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, और जो आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी आज के दौर में खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्यार दोस्तों, अगर कोई काफिर और मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस मकाम खाना काबा या मस्जिद नबवी में इस वजह से दाखिल हो कि वो इनको नुकसान पहुंचाएगा, तो उनको कत्ल करने का हुक्म है। और अगर कोई इस इरादे से दाखिल ना हो तो उसकी सजा यह है कि उसको मुल्क बदर कर दिया जाए और दोबारा उसके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उन तमाम तर गुनाहों से बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाबात की मुस्तहिक करार पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत दिलचस्प वीडियो, आप लोग लाजमी ये पूरा देख लेना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।